Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very important preparation strategy related session to the aspirants who are preparing for NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट। जी हाँ, डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी इंग्लिश पोस्ट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस सेशन इज फॉर यू। बट कहीं ना कहीं हिंदी वाले भी इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहां आपको कंप्लीट एक प्लान मिलेगा थ्रू विच यू विल नॉट ओनली प्रिपेयर, you rather dominate your preparation if you follow these 5 simple steps. तो चलिए without wasting any time, let's get started. तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो Google Play Store से हमारा अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। Here you can check out the free material related to current affairs, quizzes, magazine। जी हाँ, current affairs plays an important role in the phase 2 of this, और basically the mains of NABARD development assistant, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो here it is we are offering it for free, इसलिए भी आपके लिए डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। Then here you can check out the quizzes, डेली प्रैक्टिस के लिए there are lot of quizzes। तो दोस्तों, ये ऐप तो आपके लिए मस्ट हो जाता है। देन अगर आप हमारा कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं थ्रू प्रीमियम स्टडी मटेरियल, एंड इस पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप वो कोर्स हमारे ऐप से बाय करते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा। एंड दोस्तों, जल्दी से हमारा अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो इस वीडियो में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, एंड उसी के बराबर में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या 5 स्टेप हैं? ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड दी एग्जाम। देखो, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल पे वो एग्जाम हो, देखिए कंपटीशन इतना रूथलेस हो गया है कि अब, और रूथलेस के साथ साथ अब के आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एंड एग्जाम की एक प्रिपरेशन से पहले एग्जाम को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आपको एग्जाम की हर स्टेज, हर एस्पेक्ट से क्लियर होना चाहिए। लाइक अपना जो एग्जामिनेशन है डेवलपमेंट असिस्टेंट का, वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। अभी हम एलपीटी काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर हम अपने एग्जाम का पैटर्न हम समझते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझ में आना चाहिए। हर चीज में कीवर्ड छुपे होते हैं। लाइक अगर हम देखें, हमारा फेज 1 में देयर इज टेस्ट ऑफ रीजनिंग, देयर इज टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड देयर इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हर किसी को ये नॉर्मल चीजें लगेंगी। वहीं अगर आप फेज 2 में देखें तो देयर इज टेस्ट ऑफ रीजनिंग, देयर इज टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी था, अब वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो चुका है। तो दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं देखो, ये हिडन वर्ड्स होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस आपको कहीं ना कहीं दे विल चेक योर कैलकुलेशन एबिलिटी, आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फेज 1 का लेवल है वो एक कहीं ना कहीं मॉडरेट होगा या फिर इजी होगा, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। तो वहीं फेज 2 जो है वो थोड़ा सा फेज 1 से एडवांस लेवल होगा। वहां पे फिर एडिशनल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, एंड एक और है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो अपने को प्रिपेयर करना है, जिसमें एससी, प्रेसी राइटिंग एज वेल एज या तो लेटर या फिर देयर विल बी अ रिपोर्ट राइटिंग। तो अपने को पैटर्न जो है ना वो एकदम दिमाग में फिक्स होना चाहिए, और हर फेज की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पैटर्न। तो पहला है, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए पैटर्न। देन नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए उस एग्जाम्स के रिगार्डिंग की पीवाईक्यू लेवल क्या होता है, फेज 1 में क्या लेवल होता है, फेज 2 में क्या लेवल होता है। तो वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो क्या उससे कोई मैचिंग एग्जामिनेशन है जिसके पीवाईक्यू अवेलेबल है, तो उससे एटलीस्ट रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन नो योर कंपटीशन। देखिए, ये नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है, इट इज नॉट लाइक एनी अदर क्लरिकल एग्जाम। तो यहां पे आपका दोज हु आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, दे विल डेफिनेटली गोनो अपीयर, क्योंकि उनको नाबार्ड में जाना है। जो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी दे विल ट्राई, बिकॉज नाबार्ड एक अपने आप में काफी लुक्रेटिव जॉब है। ठीक है, रेदर देन गोइंग फॉर द सैलरी। देखिए, सैलरी तो अच्छी है ही, बट अभी वहां पे रिवीजन बाकी है, तो अभी अच्छी होने में शायद 1 आध साल लग सकता है, या हो भी सकती है। मे बी हम डिटेल नोटिफिकेशन में देखें, दैट्स पॉइंट ऑफ कंटेंशन, हम उस पर अभी डिबेट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो नाबार्ड वर्क लाइफ बैलेंस, पर्क्स, अलाउंसेस सभी इतना ज्यादा अच्छा है कि हर कोई इसके लिए ट्राई करना चाहता है, भले ही ये क्लर्क की पोस्ट हो। ठीक है, तो वो चीज है, नो योर कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। एक और रीजन,
एक तो एस्पिरेंट्स के टर्म में, दूसरा यहाँ पे वैकेंसीज देखिए बहुत ज्यादा नहीं आती, वैकेंसीज लिमिटेड रहती हैं, जोन वाइज है, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज है। अगर आप देखो तो हर स्टेट में आप मतलब आप हर जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते। जो टोटल नंबर है 173, तो वो कहीं ना कहीं फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि वो वैकेंसीज ऑलरेडी कम हो जाती हैं और कंपटीशन थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये भी अपने को आइडिया होना चाहिए कि अपने को किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू, कंपटीशन, नो योर कंपटीशन, इट इज रियली मस्ट। देखो एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले एग्जाम को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, उस एग्जाम को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट समझ गए तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो दिस इज अबाउट द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, मूविंग टू स्टेप नंबर 2। नाउ अभी हमने पीवाईक्यू देख लिए, नाउ what you need to do, you need to understand each of the subjects। मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए थे कि रीजनिंग है, जो हमारी फेज 1 की रीजनिंग है और जो फेज 2 की है, उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे फेज 1 में दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन सिंपल इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ठीक है, देन पजल्स। तो जो पजल्स का भी लेवल है वो फेज 1 में इजी होगा, फेज 2 में थोड़ा बेटर होगा। देन अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आपको शायद ज्यादा मिलेंगे, वहीं आपको ये क्वेश्चंस फेज 2 में देखने को नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, ठीक है। वहां आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो अपने सब्जेक्ट को, जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो किस लेवल पे पूछे जाएंगे उसका समझना बहुत जरूरी है। लाइक कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस किस लेवल की, करंट अफेयर करने हैं तो कितने मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं जिससे मेरा, और करंट अफेयर किस डेप्थ तक करने। देखिए करंट अफेयर एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट बन सकता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली स्मार्टली कवर ना करें। तो हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, वो होती है पीवाईक्यू के थ्रू। तो दिस इज अबाउट द स्टेप नंबर 2, ठीक है। देन अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स। देखिए ये शायद थोड़ा सा आपको एक मतलब फिलोसफिकल लग रहे होंगे ये पॉइंट्स, लेकिन दोस्तों ये फिलोसफिकल नहीं है, ये कहीं ना कहीं दीज आर द कोर ऑफ एनी एग्जाम। क्योंकि जो आपको एक सेलेक्टेड और एक एस्पिरेंट में डिफरेंस नजर आएगा वो इन्हीं पॉइंट्स का नजर आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, अपने आप को जानिए। देखिए सपोज मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे से कोई पूछेगा कि आप अगर इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आप कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, देखो मैं बोलूंगा आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं फेज 1 की बात करूं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन रीजनिंग। कंफर्टेबल मैं क्वांट में भी हूं, बट वहां पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो मेरा जो प्रोसेस है मे बी मैं उतनी स्पीड से कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां की रिक्वायरमेंट जो है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरी कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है, तो अब मुझे उस वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने एग्जाम का पैटर्न समझा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझी है, मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था, विच इज अबाउट द कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी बताता हूं, कट ऑफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस है और आपको काफी हाई स्कोर करना है विद हाई एक्यूरेसी। तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करो, वीकनेस को कम करो। क्योंकि अगर आप कट ऑफ की बात करूं, मैं देखो 2019 की कट ऑफ मार्क आप वेबसाइट पे जाओगे, नाबार्ड की इजीली अवेलेबल है। मैं एक जस्ट जनरल फिगर ओवरऑल एक आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आप किसी भी स्टेट का देख लीजिए, जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स थी, यूआर जो कैंडिडेट्स थे, इनकी कट ऑफ मिनिमम जो थी वो 79 थी, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी, बट ये जो कट ऑफ थी वो 2019 की थी। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, इट इज 2022। तो यहां पे आपको यू नीड टू परफॉर्म इवन बेटर, कट ऑफ में इवन गो हायर दिस ईयर, ठीक है। मतलब 80-85 को, तो एटलीस्ट अगर 80-85 आपको लाना है तो यार 95 अटेम्प्ट करना पड़ेगा 100 में से फेज 1 में, ठीक है। दिस इज अबाउट द कट ऑफ ऑफ फेज 1। तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को जानो यार, कहां मेरी स्ट्रेंथ है उनको भी इंप्रूव करो और जो वीकनेस है उनको रेक्टिफाई करो। मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल शेयर किया, तो आई होप यू कैन रिलेट इट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड मिनिमाइज योर वीकनेस। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो नाउ यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, ठीक है। आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आ गई, तो नाउ यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मींस आपको कुछ डेडलाइंस सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम की डेट मिल जाएंगी, तो उससे पहले आपको फिक्स डेडलाइन सेट करनी पड़ेंगी कि सपोज मैं जो फेज 1 की रीजनिंग है वो दिस डेट तक खत्म कर दूंगा,
देन जो मेरी फेज 1 की न्यूमेरिकल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो आई विल क्लोज, क्योंकि ये माइलस्टोन्स होते हैं दोस्तों, वन स्टेप एट ए टाइम। अगर ये नहीं रखोगे, एक प्लान नहीं रखोगे, तो यू विल फेस ट्रबल। ठीक है, ट्रबल इन द सेंस, देखो अगर मेरी कोई वीकनेस है तो मेरे को शायद वो बेस लेवल से करना पड़े, मे बी मेरी वहां पे स्ट्रेंथ है तो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मेरे को वहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नो कि कहां आपको क्या माइलस्टोन, जो डेडलाइन है वो आपको सेट करनी पड़ेंगी दोस्तों। और नॉट ओनली फॉर प्री, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वो दे ओनली फोकस ऑन द फेज 1। ठीक है, बट यहां पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा फेज 1 एंड फेज 2 के पॉइंट ऑफ। जब आप एक रीजनिंग का एक टॉपिक कर रहे हैं, तो आप सपोज नॉर्मल पजल्स कर रहे हैं, तो आपको एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। आप 2 वेरिएबल में डील कर रहे थे पजल्स में, नाउ 3 और 4 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, 4 तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, मे भी पूछे मे भी ना पूछे फेज 2 में, बट पूछ सकता है, नाबार्ड कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ये लेवल ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं कि 3 वेरिएबल तो जनरली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज है, आप अगर एक डेडलाइन सेट, आप अपने लिए एक माइलस्टोन सेट कर लोगे, तो यू विल बी नो, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार ठीक है, इस डेट तक मेरा ये खत्म हो गया, इस डेट तक मेरा ये खत्म हो गया। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दोनों स्टेजेस का साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं फेज 1 के बाद करंट अफेयर उठाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम, थोड़े से टाइम में आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं कर सकते। करंट अफेयर के रिगार्डिंग आई विल कम अप विद अ सेपरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट सेशन हम कर लेंगे। बट करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप सोच रहे हैं कि खाली फेज 1 के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें करंट अफेयर या कंप्यूटर अवेयरनेस में करूंगा, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन दी फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि एक एक नंबर पे यहां मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, तो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो एक अपना स्टैंडर्ड देखिए खुद से, क्योंकि अगर आप पुराने जो हमारे पिछले 3 स्टेप्स थे, अगर आप वो समझ चुके हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पिछले 3 स्टेप हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आप पॉइंट नंबर 3 समझे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वहां पे आपको कम टाइम लगाना है एंड अपनी वीकनेस को इंप्रूव करना है। तो कब तक करना है? तो आपको एक प्लान होना चाहिए, किस तरह से करना है वो एक प्लान आपके पास, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक डेडलाइंस होने चाहिए। ये देखिए, ये बातें अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बट बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5, फॉलो योर प्लान रिलीजियसली। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या होता है कि यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, देन कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखिए अगर आप एक कंपटीशन में अपीयर होने वाले हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द एंड ऑल दैट मैटर्स इज कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था या नहीं था। तो दोस्तों, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट इट राइट नाउ। डू नॉट वेस्ट इट। बाद में सिर्फ जब पॉइंट्स से रह जाता है तो इट विल जस्ट एक पिंच यहां पे रह जाता है कि यार मैं भी कर सकता था, बट क्यों नहीं कर पाया, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्लान फॉलो बनाया है, तो उस डेडलाइंस, उन माइलस्टोन्स पे अटल रहिए, उसको बदलिए मत कि नहीं कल परसों, क्योंकि मे बी नाबार्ड भी कह सकता है मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देखिए these words might hurt, but this is the reality. There is a very huge competition, and if you want to be part of NABARD, it is a reputed institution, very high we can say work life balance, very high learning opportunities, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर आप एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छी पे, सैलरी, पर्क पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो दिस इज द पोस्ट वेयर यू कैन लुक आउट। ठीक है, तो फॉलो योर प्लान रिलीजियसली एंड अपने प्लान को रिव्यू करते रहना चाहिए। रिव्यू कैसे? अगर आप सपोज आपने कोई कंटेंट कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस कि यार क्या मैं उस चीज में कंफर्टेबल हूं। आपने बोला कि मेरी 1 अक्टूबर तक रीजनिंग खत्म हो जाएगी, तो 1 अक्टूबर को यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ हाउ यू कैन अपीयर फॉर सम मॉक टेस्ट, हाउ यू कैन अपीयर सम सेक्शनल टेस्ट। तो अपीयर इन दैट एंड फाइनली यू कैन कम टू ए कंक्लूजन कि क्या मेरा प्लान मेरे को हेल्प कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट एंड रिव्यू करते रहना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरा मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो, देखो आपका जो एग्जाम है उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो उसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर प्रैक्टिस। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज रियली
एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है। बेसिक तो आप कैसे भी बना सकते हैं, बुक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट एक्यूरेसी जो आती है दैट ओनली कम्स थ्रू प्रैक्टिसिंग द मॉक्स। तो आपके लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दिस इज द स्टेप नंबर 5, फॉलो योर प्लान होलिस्टिकली और रिलीजियसली, मतलब उसको बदलना अगर जरूरत पड़े तो बदलिए, लेकिन उसको एटलीस्ट फॉलो करिए, ठीक है। एंड कीप रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस। सो गाइज, दिस इज द 5 स्टेप टू डोमिनेट द प्रिपरेशन। एंड आप अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एंड अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड गो दोस्तों, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है, कि अभी हमारा करंटली देयर इज अ ह्यूज सेल गोइंग ऑन आवर ऑल मॉक टेस्ट। कोई भी मॉक टेस्ट आप किसी भी कोर्स का लेना चाहते हैं तो ह्यूज सेल इज गोइंग ऑन। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग देखो, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। हियर यू कैन चेक इट आउट। इसमें द प्राइस इज 400, बट अगर आप कोड यूज करते हैं Y581S, द प्राइसेस विल फॉल फर्दर बाय 22%। तो ये अभी हमारी सेल चल रही है, ठीक है। यू कैन अवेल द बेनिफिट। इस मॉक टेस्ट सीरीज में जो है देयर आर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड देयर आर आल्सो सेक्शनल टेस्ट। यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग इन डिटेल ऑन आवर वेबसाइट और थ्रू दी ऐप। तो डोंट वेस्ट आउट द टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच आल्सो। एंड अपनी प्रिपरेशन लेवल को जज करना है तो हियर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन चूज। तो रिगार्डिंग आवर ऑफरिंग्स रिलेटेड टू नाबार्ड दोस्तों, डेवलपमेंट असिस्टेंट, हियर इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव बैच। बट ये जो प्राइस है 10,000, ये अपने को पे नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, आप जब इस कोर्स के बाय लिंक पे जाएंगे, वहां देयर इज एन ऑप्शन टू अप्लाई द कोड। तो वहां अगर आप कोड अप्लाई करते हैं Y581, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 78%। तो प्राइसेस विल फॉल फर्दर। तो अगर आपको हमारी जरूरत है इस कोर्स, इस प्रिपरेशन, इस जर्नी में, तो वी आर हियर। अगर आपको खुद से करना है तो देखो, सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैं हमेशा से यही कहता हूं, आप RBI, सेबी, नाबार्ड किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज मॉक्स हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चूज योर ऑप्शंस रियली वाइजली। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर मजा आए तो डू गिव मी थम्स अप। एंड अगर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। Just make a comment and I will there be to answer that query in a very short time frame. So guys, that's all from my side. I am your mentor V now.